दोस्तों आज हम आपको सफ़ेद सरपुंखा दुर्लभ औषधि के बारे में बताएंगे। इसके अलावा लाल सरपुंखा के बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सफ़ेद सरपुंखा दिखाने। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद सरपुंखा बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि रक्त सरपुंखा बहुत अधिक और प्रत्येक जगह मिल जाता है। तो दोस्तों, इस औषधि के बारे में हम आज आपको बताएंगे और इसके होने वाले फायदों के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ रक्त सरपुंखा भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद सरपुंखा बहुत ही कम मिलता है और आमतौर पे रक्त सरपुंखा जो कि हर जगह मिल जाता है, उसके वनस्पत औषधीय गुणों में भी अच्छा माना गया है। वैसे तो इनके औषधीय गुण बराबर ही बताए गए हैं, लेकिन जो सफ़ेद सरपुंखा है वो अपने आप में विशेष औषधि है। आयुर्वेद की दृष्टि से सरपुंखा एक बहुत ही असरदारक और फायदेमंद औषधि है। जो नीले फूलों का सरपुंखा होता है उसका लैटिन नेम टेफ्रोसिया पर्पुरिया है, और जो श्वेत फूलों का सरपुंखा होता है उसको टेफ्रोसिया कैंडिडा कहते हैं। इनको अन्य भाषाओं में सरपुंखा, संस्कृत में इसे सरपुंखा, प्लीह शत्रु, नील वृक्षाकृति और अन्य नामों से जाना जाता है। इसको मराठी में उन्हाली, शीरपंखा कहा जाता है। दोस्तों, इसको अगर तोड़ते हैं तो इसकी जो पत्ती होती है वो सर यानी तीर के समान आकृति में टूटती है, इसीलिए इसे सरपुंखा कहा जाता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि सरपुंखा बहुत ही कम लोग उपयोग में लेते हैं, जबकि इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है, तो ये खेतों में खुले तौर पे बहुत उग जाता है और इसका उपयोग करके काफ़ी किसान लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका उपयोग नहीं कर पाते। आयुर्वेद की दृष्टि से ये कफवात शामक औषधि है और प्लीह उदर में यानी प्लियोदर में बहुत अच्छा काम करती है। इसका बाह्य लेप करने से शोथर, कुष्ठग्न और विषग्न औषधि मानी गई है। दोस्तों, सफ़ेद सरपुंखा बहुत ही असरकारक औषधि है। ख़ास तौर से पेट में जो अल्सर होते हैं उनको मिटाने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी गई है। इसका 7 दिन प्रयोग करने से पेट के अल्सर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। पेट के अल्सर के लिए इसका प्रयोग करना हो तो इसकी चने के आकार की गोलियां पंचांग की बना लें, और फिर कितना भी पुराना पेट का अल्सर हो उसके लिए 7 दिन आप खाना खाने के बाद शहद के साथ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ही फ़ायदा होगा। कीमिया करने वाले लोगों के लिए सरपुंखा बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है, वो इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सरपुंखा के और भी बहुत से उपयोग हैं और बहुत से फ़ायदे हैं। अगर कोई भी तरह का सरपुंखा आपको मिल जाए तो उसके आप फ़ायदे ले सकते हैं। खांसी में सरपुंखा की जड़ को जला के उसका धुआं सूंघने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा श्वास रोगों के लिए सरपुंखा 2 ग्राम लवण मधु के साथ दिन में 3 बार चटाने से फ़ायदा मिलता है। गुल्म रोग में इसके क्षार में समान मात्रा में गुड़ और हरड़ का चूर्ण मिला के सेवन करने से गुल्म में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। मंदाग्नि में सरपुंखे की 10 ग्राम कड़वी जड़ को 200 ग्राम पानी में उबालकर सुबह शाम पिलाने से मंदाग्नि मिट जाती है। संग्रहणी, जो कि एक बहुत ही कष्ट साध्य रोग है, उसमें सरपुंखे के 20 ग्राम क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ डाल के प्रातः साय पीने से संग्रहणी रोग का नाश होता है। उदरशूल में ताज़ी जड़ की छाल 10 ग्राम को 2-3 नग काली मिर्च के साथ पीस के गोली बना के दिन में 3 बार देने से दुष्ट साध्य उदरशूल रोग भी मिट जाता है। इसके अलावा उदरकर्मी, विसूचिका, मूत्रकच्छ, बवासीर जैसे रोगों में बहुत ही फायदेमंद ये औषधि होती है। दोस्तों, प्लीहावर्दी यानी प्लियोदर में ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, इसीलिए इसे प्लीहा शत्रु भी कहा जाता है। इसकी जड़ के 10 ग्राम कल्प को 250 ग्राम छाछ के साथ दिन में 2 बार पिलाने से बढ़ी हुई तिल्ली कम हो जाती है। यकृत और प्लीहावर्दी में इसके मूल को दांतुन की तरह चबाकर इसके रक्त को अंदर धीरे धीरे उदर में उतारने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पीलिया में भी ये बहुत ही उपयोगी औषधि मानी गई है। प्लीहावर्दी में सरपुंखा के पादप को जड़ सहित उखाड़ कर छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से प्लीहा रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। चर्म रोगों में इसके बीजों का तेल का प्रयोग किया जाता है।
तो इसके बीजों को इकट्ठा करके, इसकी फलियों को इकट्ठा करके उसका तेल निकाल के भी प्रयोग में लिया जा सकता है। इस तरह से आयुर्वेद में सरपुंखा बहुत ही असरदायक और बहुत ही फायदेमंद औषधि है, जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सरपुंखा के जो फली होती हैं वो देखने में कुछ इस तरह से होती हैं, जिनको इकट्ठा कर लें और आने वाली बरसात के समय आप इनको कई जगह पे डाल दें ताकि खूब सारे पौधे उग जाएं और जिसका प्रयोग करके आप बेहतरीन फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। AK आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।